갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 Hello everyone, how are you all doing? I hope everyone all right and doing good. This is Krishna. Welcome you all to another episode of English Junkies. Today we'll continue with past tense and present tense we already done. And if you haven't watched the video yet, link description में आप जाकर के देख सकते हैं present tense वाला. And शुरू करते हैं हमारा past tense का. और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे, और बेल आइकन को हिट कर देना जिससे आप कोई भी न्यू वीडियो मिस ना करें. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें हमें वर्ब से पता चल जाता है कि जो भी काम है वो पास्ट में हो चुका है. इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है था, थे, थी, आ, ई, ए. ये सब चीज़ें जब भी लास्ट में आती हैं तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है. इसका फॉर्मूला हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो सब एग्जाम्पल्स, मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल. यहाँ पे जो वेंट वर्ड हमने यूज़ किया है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो गो का सेकंड फॉर्म है वेंट. अनदर एग्जाम्पल, उसने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी, ही रॉट अ लेटर टू मी. ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को ही हमेशा यूज़ करते हैं. फर्स्ट फॉर्म हमारी प्रेजेंट में यूज़ होती थी, तो यहाँ पे हमारी सेकंड फॉर्म यूज़ होती है. सो नाउ नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. एग्जाम्पल, लड़के स्कूल नहीं गए, द बॉयज डिड नॉट गो टू स्कूल. उन लोगों ने कोशिश नहीं की, दे डिड नॉट ट्राई. डिड हमने यूज़ कर लिया, डिड डू की सेकंड फॉर्म है, तो हमें वर्ब को फिर सेकंड फॉर्म में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH प्लस डिड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. हम डिड प्लस नॉट भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आपका नॉट और डिड दोनों आ रहा है तो आप इसको डिड प्लस नॉट को डेंट भी यूज़ कर सकते हो, वो गलत नहीं होगा. शॉर्ट में हम दोनों को ऐड करके डिड प्लस नॉट इज इक्वल्स टू ज़्यादा है हमारा डेंट. एग्जाम्पल, क्या आपने कोशिश की, डिड यू ट्राई. सेकेंड, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, वाई डिडंट यू माइंड. Okay, so that's about past indefinite tense. Now past continuous. जिस verb से ये पता चले कि कोई काम past में हो रहा था वो past continuous tense होता है. आइडेंटिफिकेशन होता है रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब रहता है लास्ट में. फॉर्मूला हो जाता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ जाता है. जैसे प्रेजेंट में इज हमारा आ रहा था, यहाँ पे वॉज वर्ब आ जाता है. सो देखते हैं एग्जाम्पल पॉजिटिव के. लड़के दौड़ रहे थे, द बॉयज वर रनिंग. वह गाना गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. नाउ नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है तुम्हारा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING. मैं नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग. वे लोग नहीं झगड़ रहे थे, दे वर नॉट क्वारलिंग. Now interrogative sentence, WH प्लस was या were प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING. क्या वो नहीं पढ़ रहे थे, was he not reading. वह क्यों हंस रही थी, why was she laughing. इस तरीके से हम करते हैं इसको. दिस इज ऑल अबाउट पास्ट कॉन्टीन्यूस. नाउ पास्ट परफेक्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पास्ट परफेक्ट, अगर पास्ट में कोई दो काम होते हैं तो हम दोनों ही काम एक टाइम पे ख़त्म हुए हो, मतलब एक काम ख़त्म हुआ उसके जस्ट बाद ही दूसरा ख़त्म हुआ, तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं बस. बट पास्ट परफेक्ट टेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट का भी यूज़ करते हैं, सिर्फ पास्ट परफेक्ट का भी यूज़ करते हैं, और कभी कभी सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट ही होता है. तो देखते हैं किस तरीके से हमें ये यूज़ करना है. इसमें क्या होता है कि दो काम एक साथ ही हुए होते हैं, पर एक काम पहले ख़त्म हुआ होता है और एक दूसरा काम थोड़ी सी देर बाद. जो पहले ख़त्म हुआ होता है उसे पास्ट परफेक्ट में, और जो थोड़ी देर बाद हुआ होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में. फॉर्मूला हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है यहाँ पे. एग्जाम्पल के लिए, घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुँच चुका था, मतलब मैं स्कूल पहुँचा और घंटी बजी, तो मेरा काम पहले हुआ, मैं पहले पहुँचा,
और घंटी बाद में बजी। तो यहाँ पे पहले वाले को हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे और दूसरे वाले को पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये हो जाएगा आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। द थीफ हैड फ्लूड अवे बिफोर द पुलिस केम। ओके, कभी कभी दोनों काम में टाइम डिफरेंस बहुत ही कम होता है, तो ये पता ही नहीं चलता कि कौन सा काम पहले हुआ है। तो दोनों ही सेंटेंसेस को हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। एग्जाम्पल, मेरे पहुंचने के पहले ही ट्रेन खुल गई। द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। जब क्लास खत्म हुई तब विद्यार्थी बाहर चले गए। When the class ended, the students went out. दोनों में नहीं पता चल रहा था कि कौन सा काम पहले खत्म हुआ, तो इसलिए ये दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। कहीं कहीं पे थर्ड एक ही सेंटेंस होता है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं। नाउ नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके पहले मैंने ताजमहल नहीं देखा था। आई हैड नॉट सीन द ताजमहल बिफोर। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी नहीं खुली थी। द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या तुम इसके पहले कश्मीर नहीं गए थे? हैड यू नॉट विजिटेड कश्मीर बिफोर? आप वर्षों से कहाँ थे? वेयर हैड यू बीन फॉर ईयर्स? नाउ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जब वर्ब में यह पता चलता है कि कोई काम पास्ट में लगातार कुछ समय तक जारी रहा था, तब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। फॉर्मूला हो जाता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। एग्जाम्पल, वे लोग सोते रहे थे। दे हैड बीन स्लीपिंग। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे। यू हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सीता सुबह से नहीं खेल रही थी। सीता हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से हम इसमें करते हैं। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड पहले आ जाता है, देन हैड, देन सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। आप 2 वर्षों से क्या कर रहे थे? व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 years? क्या आप सुबह से पढ़ रहे थे? हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? So this is all about past perfect continuous. So it's all about past tense, and we will continue future tense in our next video. Till that, thank you so much for watching the video till last. Please share it as much as you can with your friends and family if you find it useful. Hit the bell icon and hit the like button too. This is Krishna shining out. Love and peace from me to you. I hope you're healthy, and I wish you be healthy and happy wherever you are. Bye bye. Take care. Meet you in the next video.